तो आज का वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। वीडियो एक अवेयरनेस वीडियो है जिसमें आपको टाइटल में ही दिख रहा होगा ओल्ड कॉइन बायर्स कंपनी। और मेरे पास है 5 ख़रीदार के नंबर, लेकिन पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी आपको। तो मैं बताऊँगा मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद, भिवंडी से जो बाइंग सेलिंग का काम होता है ओल्ड कॉइन्स या नोट्स, जो लोगों को पता है तो उनको मैं बताने वाला हूँ आज के किस तरीके से आप अपने ओल्ड और रेयर कैटेगरी के कॉइन्स को अपने शहर में या अपने स्टेट में किस तरीके से बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। तो वीडियो में ये सारी डिटेल तो होगी ही, लेकिन आज की वीडियो आपको पूरी देखनी पड़ेगी बिकॉज़ इसमें मैं कुछ सवाल के जवाब भी देने वाला हूँ और कुछ जो फीडबैक्स है हमारे चैनल पे यूट्यूब पे आ रहे हैं और उसी में जो कमेंट्स आए हैं उसके आंसर्स भी दूंगा। आपके लिए समझने में आसानी होगी। जो लोग मेरे साथ मेंबरशिप लेकर काम करना चाहते हैं उनके भी सवालों के जवाब हो जाएंगे। जो सिर्फ बुक ख़रीदना चाहते हैं उनके भी सवालों के जवाब वापस से क्लियर हो जाएंगे। और जो लोग कॉइन्स वगैरह ख़रीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं उनके भी सवालों के बहुत सारे जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें इसमें कवर होगी, तो स्टार्ट से एंड तक पूरा वीडियो आपको देखना है। ऐसे वीडियो को देखने से ही नॉलेज बढ़ेगा, अदरवाइज़ सिर्फ प्राइसिंग की वीडियो आप देखोगे तो प्राइसिंग के हद तक नॉलेज रहेगा, लेकिन काम किस तरीके से होता है इस फील्ड में इसको समझने के लिए आपको इस टाइप के वीडियो को देखना ज़रूरी है। और मुझे पता है कि ऐसे वीडियोस को ज़्यादा लोग देखते नहीं हैं बिकॉज़ पैसों पे ज़्यादा फोकस है सबका। कि अगर कोई एक वीडियो डाल देता है कोई 1 रुपये की फ़ोटो लगा के कि यहाँ पे आपको 1 लाख रुपया मिलने वाला है, तो उसको हज़ारों लोग एक साथ देख लेंगे। लेकिन वही अगर कोई चीज़ सिखाने वाली इन्फॉर्मेशन पे अगर आप लोगों को बताने की वीडियो कोई डाल रहा है तो उसमें शायद 100 लोग भी ना देखें। लेकिन ठीक है, मेरा काम है, मैं करता रहूँगा। आज नहीं कल लोगों को समझ में आएगा और आ भी रहा है। मैं आप लोगों को फीडबैक दिखाऊंगा। काफ़ी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं हमारे वीडियोस को। ठीक है, काफ़ी लोगों को समझ में आ रहा है कि हम जो नॉलेज दे रहे हैं वो प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइसिंग से रिलेटेड है। और मेरे साथ मैं कहूँ तो ऑर्बिट ग्रुप में अभी तक जो भी लोग जुड़े हैं, बहुत ज़्यादा मेंबर्स नहीं है, 15-20 मेंबर्स जिन्होंने ज्वाइनिंग की है अलग अलग स्टेट से, अलग अलग शहर से। तो उनमें से कुछ ऐसे भी है जिनको 5-5 10-10 साल का एक्सपीरियंस भी है। तो वो लोगों ने भी मुझे ज्वाइन किया, जबकि मुझे जो है न्यूमिस्मेटिक में प्रॉपर काम करते हुए 2 साल हो रहा है। एज अ हॉबी मैंने काम किया। लास्ट 3-4 महीने से मैं इसको ऑनलाइन में भी दिखा रहा हूँ और थोड़ा मैं भी इसमें ज़्यादा एक्टिव हूँ। और इससे पहले क्या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ मैंने मेरी एक वीडियो में डाला हूँ, उसको भी लोगों ने देखा, अप्रिशिएट किया है। तो आज की वीडियो को पूरा देखोगे तो और भी नॉलेज आपका बढ़ेगा, और नॉलेज बढ़ेगा तो ही आप इसमें सही से काम पर कर पाओगे। और ये जो फील्ड है न्यूमिस्मेटिक की, जिसमें सिक्के या नोट्स या और भी बहुत सारी चीज़ें बाइंग सेलिंग होती है, तो इसमें सही नॉलेज वाला बंदा ही कमा पाता है। लालच में आए हुए लोग या फिर कम नॉलेज वाले लोग हमेशा धोखे में इधर पे लॉस करते हैं। क्यों? क्योंकि लालच यहाँ पे बहुत दी जाती है, ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी। ऑफलाइन में भी आपको ऐसे कुछ ठग लोग मिलेंगे जो आपको गलत सिक्के बेच देंगे, करोड़ों का उसका मार्केट प्राइस दिखा के या लाखों का मार्केट प्राइस दिखा के ऐसी नोट्स भी बेच देंगे आपको, या ऐसी कुछ चीज़ें जिसकी करोड़ों या लाखों में कीमत बता के आपको कुछ ना कुछ अमाउंट देके ठगा जाएगा। वैसे ही ऑनलाइन में बहुत सारी वीडियो बनते रहती है जिसमें डाला जाता है कि ओल्ड कॉइन बायर हैं, ऐसा है वैसा है, आपको आरबीआई के थ्रू इतना पैसा मिलेगा, है ना। इस टाइप के फ़ोटो वोटो बना के लोग डालते हैं, मैं घर आके पैसा दूंगा, है ना। इस टाइप के सारी चीज़ें डाल देते ताकि लोग इस पे आएँ। जब आप लोग उस पे जाते हैं तो वो लोग बहुत अच्छे से बताते हैं कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, इतना रिक्वायरमेंट है, आपके पास ये कॉइन या ये सिक्का या ये नोट होगी तो आपको इतना लाख मिल सकता है। अब वो वीडियो बहुत अच्छे तरीके से वो लोग एडिट करके बनाते हैं, जिसमें वो लोग रियल एग्जीबिशन के कुछ क्लिप्स भी कलेक्ट कर लेते हैं। तो उसको देख के ऐसा लगता है देखने वाले को कि वाकई में जो वीडियो बना रहा है वो प्रॉपर बाइंग सेलिंग का काम करता है। इसमें कुछ एजुकेटेड लोग भी फंस जाते हैं। लेकिन बोलना ये है इस वीडियो में कि अवेयरनेस, सतर्क रहना आपको पड़ेगा।
अदरवाइज़ यहाँ तक भी फ्रॉड होता है कि जैसे मेरा जो चैनल है इस पे ही एक वीडियो मैंने पहले भी डाल चुका हूँ कि ये गलती आपके साथ भी हो सकती है, वार्निंग अलर्ट दिया हूँ। उसमें ये हुआ था कि मेरी प्रोफाइल का फ़ोटो लगा के किसी ने मेरे एक कमेंट करने वाले बंदे को कमेंट किया था कि मेरा नंबर, उसने उसका नंबर दे दिया था, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, आपके साथ भी धोखेबाजी हो सकती है कि कमेंट सेक्शन में अगर आप कमेंट करोगे मेरे नंबर के लिए तो कोई और बंदा मेरी फ़ोटो लगा के आपको उसका नंबर दे सकता है और आपके साथ ठगी हो सकती है। तो इस टाइप के केस में मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरी कोशिश रहती है, मैं अवेयरनेस देते रहता हूँ, मैं हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। और मेरा जो चैनल है उसके हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। नंबर है 9699065064। आगे कोड लगेगा 91, यानी इंडिया का जो हमारा कोड है। अगर बाहर से कोई कांटेक्ट कर रहा है तो, या फिर इस पूरे इंडिया से कोई कांटेक्ट कर रहा है तो यही नंबर है 9699065064। इस पर आपको व्हाट्सअप करना है अगर आप सिक्के का फ़ोटो मुझे भेजना चाहते या नोट का फ़ोटो भेजना चाहते। लेकिन फ़ोटो किस तरीके से भेजनी है मैंने बार बार बोला है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 5 से 6 ही सिक्के रख के फ़ोटो भेजा करो और जिस तरफ ईयर लिखा होता है ना उस तरफ का ही फ़ोटो भेजा करो। दोनों साइड के फ़ोटो भेजने की ज़रूरत नहीं जब तक मैं बोलता नहीं हूँ। बैक साइड में जिस तरफ ईयर लिखा हुआ होता है उसकी क्लियर फ़ोटो आनी चाहिए, बिकॉज ईयर के नीचे मिंट मार्क होता है, वो दो चीज़ देखनी पड़ती है। वैसे ही नोट जहाँ पे गवर्नर का सिग्नेचर है प्रॉपरली फ़ोटो खींच के नोट का आप भेजेंगे। और कोशिश ये करो वीडियो को मेरे देखो, एक वीडियो देख के डायरेक्ट कॉल मत करो, और भी वीडियो 2 4 5 वीडियो देखो ताकि आपको समझ में आए कि मैं जो डीलिंग हम लोग करते हैं वो किस तरीके से होती है। अक्सर मैं हर 2 4 वीडियो में ये सारी बातें करता ही हूँ। तो वीडियो में मेरा नंबर होता है मोस्टली, और डिस्क्रिप्शन में तो कंफर्म होता ही है। कमेंट में आके मैं भी किसी किसी को लिख देता हूँ नंबर, लेकिन वो मजबूरी होती है, बिकॉज़ इतना बताने के बावजूद अभी इस वीडियो में भी मैं बता रहा हूँ ना ये सब, इसके बावजूद लोग आएंगे कमेंट में पूछेंगे सर आपका नंबर चाहिए, तो मेरे को मजबूरी बताना पड़ेगा। और हो सकता है कोई आके उनको गलत नंबर दे दे, वो लोग उन पर कॉन्टैक्ट करें और उनके साथ फ्रॉड हो जाए, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में कुछ अपने फीडबैक्स दिखाना चाहता हूँ जो यूट्यूब पे मुझे मिल रहे हैं। उसमें कुछ पॉजिटिव्स भी हैं और कुछ नेगेटिव्स भी है। इनको देख के आपको समझ में आ जाएगा कि हम जो काम कर रहे हैं वो काम प्रॉपर है या नहीं। दूसरी चीज़, नॉलेज भी बढ़ेगा आपका, नॉलेज बढ़ाने के लिए ये वीडियो ज़रूर देखो, मैं ये रिकमेंड करूँगा। तो आगे बढ़ता हूँ मैं, ठीक है। पहले अपने फीडबैक से स्टार्ट करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक है सुनील चौधरी, इन्होंने किसी वीडियो में 7 दिन पहले कमेंट किया था, सर आपका इन्फॉर्मेशन बहुत सही है, नया कॉइन कलेक्टर का नॉलेज डेवलपमेंट के लिए सही ग्रुप है जो कि कॉइन कलेक्शन का अवेयरनेस का भी काम कर रहा है। ये ग्रुप बहुत जल्द सक्सेस होगा क्योंकि आपकी बातों में ईमानदारी झलक रही है, थैंक्स सर। सुनील चौधरी जी ने ये मैसेज किया था, इनको मैंने रिप्लाई किया था, बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक के लिए। ऐसे ही बहुत लोग, सर आप, अभी ये शकील मुल्ला जी हैं, सर आपके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं आपके बिना रिक्वेस्ट किए, कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ जिनको लगेगा, मैंने रिप्लाई दिया था, हाँ जिनको लगेगा सही जानकारी यहाँ मिलेगी वो आएंगे। तो आप लोगों को पता है मेरा हमेशा तरीका यही है, मैं कभी भी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ये वाली बातें। हाँ अवेयरनेस की वीडियो को शेयर करने की बात करता हूँ। अवेयरनेस यानी कि जिसमें मैंने बताया, जैसे ये एक अवेयरनेस वीडियो है, इसको आप शेयर करो, लेकिन ये लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये मैं नहीं बोलता हूँ। क्योंकि मुझे ऐसी भीड़ नहीं जमा करनी है जिनको सिर्फ मैं लाइक सब्सक्राइब करवा के यहाँ पे लाऊं। मुझे वो लोग चाहिए जो इस फील्ड का नॉलेज सीखना चाहते हैं या ऑलरेडी इस फील्ड में है, ठीक है। तो वो लोग अगर जब इस ग्रुप में आएंगे, भले ही फिर वो आगे 100 लोगों को अपने तरफ से बता दें, वीडियो के ज़रिए बताए या अपने तरफ से बता दें, लेकिन सही इन्फॉर्मेशन आगे जाए। तो इस बेस पे मैं ज़्यादा ये बोलता भी नहीं हूँ। हाँ ग्रुप ज्वाइनिंग की बात कभी कभी करता हूँ, बिकॉज़ मुझे पता है कि ग्रुप ज्वाइनिंग करने के बाद आपका ही फ़ायदा होगा। तो अगर वो चीज़ होती है तो हमारा जो ग्रुप है वो ग्रो करेगा। अगर ग्रुप ग्रो करेगा तो जाहिर सी बात है आने वाले टाइम में हम सब का ही फ़ायदा होने वाला है। तो बहरहाल इस टाइप के फीडबैक्स आ रहे हैं और भी अपन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये श्रीपली श्रीनिवास राव जी ने 2 वीक पहले एक वीडियो में कमेंट किया था, भाई साहब जैसे ये
बड़ा भाई जवाबदारी जिम्मेदारी से पूरा परिवार समझाता है। अच्छी चीज़, वैसे आपने बहुत मेहनत से हमको समझाया। आज तक वो जो भी वीडियो बना रहे हैं सब जल्दबाजी में बनाते हैं। अच्छा, जो लोग दूसरे की बात करें, जितने वीडियो बनाते हैं जल्दबाजी में। रियली वेरी गुड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ओल्ड कॉइन्स, इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू कलेक्टर न्यूली कलेक्टिंग पीपल। आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट एंड थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ कीप डूइंग मोर वीडियो नॉलेजेबल। श्रीनिवास विगास, ये मेरे ख्याल से साउथ साइड के हैं और इन्होंने उस टाइम पे मुझे सुबह सुबह कॉल भी किया था। उसके लिए फिर से शुक्रिया कहूँगा। जिस दिन मैंने डाला था कि मेरी वाइफ़ की तबीयत ख़राब है और मैं 2-3 शायद वीडियो नहीं बना पाऊँ या जवाब नहीं दे पाऊँ, पोस्ट करने के 2 मिनट में इनका कॉल आ गया था। हालांकि ये मेंबरशिप तब उनका नहीं था, लेकिन अब ये हमारे मेंबर भी हैं। तो उन्होंने डायरेक्टली मुझे पूछा था क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बातें हुई थी। तो ये वही है, इन जब ये मेंबर नहीं थे, अब ये लगभग मेंबर बन चुके हैं। तो ऐसे भी बहुत से अच्छे अच्छे लोगों ने फीडबैक दिए हैं। और बताता हूँ मैं आपको, अभी ये यहाँ पे देखिए इस तरीके के थैंक यू, इट वर्थ वॉचिंग योर वीडियो, लेट द वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन कीप कमिंग। ठीक है, ऐसी है बहुत सारी अच्छी फीडबैक्स, जिनको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रही है, तो लोग कमेंट कर रहे हैं। हालांकि मैं बोलता भी नहीं हूँ कि कमेंट करो, लेकिन कमेंट्स आ रहे हैं। फिर इस तरीके से ये इन्होंने कहा है, हेलो सर, कॉइन्स कलेक्शन की सर्क्यूलेचर के लिए सर्क्यूलेचर के लिए आरबीआई के रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है क्या? अच्छा, कलेक्शन के लिए इन्होंने पूछा है कि आरबीआई के तरफ से कोई रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है क्या? तो मैंने इनको जवाब दिया था 3 वीक पहले का है, इट डिपेंड हाउ यू वांट टू वर्क, नॉर्मली कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, रूल फॉलो सबको करना है। तो ये कलेक्शन करने के लिए कोई भी किसी भी आरबीआई के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन रूल्स यही है कि आप गलत काम नहीं करोगे तो आप रूल के अंडर में हो। तो रूल को फॉलो करते हुए अगर आप कोई भी कलेक्शन कर रहे हो या बाय सेल कर रहे हो, कोई फ्रॉड नहीं कर रहे हो, तो आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कितना भी बाय सेल कर सकते हो, किसी से भी बाय सेल कर सकते हो, बस आपको गलत चीज़ें ना बेचनी है ना लेनी है, यानी फ्रॉड नहीं करना है। ठीक है, और इसके लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर एक कॉइन एक मंथ पहले का ये मैंने एक वीडियो मेरा डाला था, जिसमें मेरे ख्याल से 40 मिनट का वीडियो था। मैंने अपने बारे में कुछ डिटेलिंग बताई थी उसमें, तो उस पर भी कुछ अच्छे अच्छे कमेंट्स आए थे, जिसमें से एक कॉइन हेल्प 786 इनका चैनल का नाम है। आपका पूरा वीडियो देखा, आपने जो बातें बोली वो 100% सही है। मुझे भी 4 साल हो गए ये फील्ड में, लोग सही जानकारी नहीं देते, इसलिए मैंने भी यूट्यूब चैनल कॉइन हेल्प बनाया है ताकि लोगों को सही जानकारी मिले। तो इनका चैनल मैंने भी सब्सक्राइब किया है, मैं भी कहूँगा आप लोग भी करो। ठीक ठाक ये वीडियो बना रहे हैं, उनको भी अप्रिशिएट करो आप। फिर रमेश भाई सूरत से हैं, इन्होंने भी एक कमेंट किया है, नमस्ते फैज़ान भाई, आपका ये लंबा वीडियो पूरा देखा, बहुत अच्छी दिल की सच्ची आपने बात रखी, और एक बार 2 बार गिरने के बाद में जो खड़ा होने का मज़ा है, उसकी मज़े की कुछ और ही बात है भाईजान। जो उसी से जो ज्ञान हासिल होता है वो अब आगे जो था वो रीड मोर पे क्लिक करने पे दिखेगा। अगर आप मेरे वो चैनल पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा। तो अच्छा कमेंट था, रमेश भाई ने उनके एक्सपीरियंस के बेस पे बहुत कुछ उसमें समझाया है। ठीक है, तो एक मोटिवेशन मिलता है उससे। तो रमेश भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैसे ही दीपक गुप्ता, ये दीपक जी जो है ना ये फर्स्ट मेंबर है और सेकंड मेंबर रमेश भाई है। मतलब जैसे ही मैंने अनाउंस किया था, दीपक हरियाणा से हैं ये, और इन्होंने जैसे ही मैंने अनाउंस किया वैसे ही इन्होंने बोला भाई मेरा बुकिंग कर दो, पेमेंट मैं कर रहा हूँ। और फिर कॉल रमेश जी का भी आया था कि मैं बुकिंग कर रहा हूँ, और इन्होंने भी फिर सेकंड रमेश भाई जी ने ज्वाइन किया था। तो गुप्ता जी ने जो हैं, दीपक भाई ने क्या लिखा था, गुड इवनिंग भाई, दीपक फ्रॉम बहादुरगढ़। भाई ऐसा लग रहा था बोल आप रहे हो, लाइफ स्टोरी मेरी है, बस लॉस होने का बिजनेस कुछ और है। हिम्मत का काम है भाई, आपने गलती बताना, अपनी गलती बताना। बिजनेस तो मिला कुछ करने के लिए, पर तकदीर नहीं मिली।
देखते हैं भाई आगे क्या लिखा है। बेस्ट ऑफ लक यू एंड मी। पर सच भाई हॉनेस्टली बहुत खोया है और हॉनेस्टली कुछ वापस पाना चाहता हूँ, और जिनसे बहुत लिया है उन्हें कुछ लौटाना चाहता हूँ। तो ऐसी कुछ बातें थी उस वीडियो में जो शायद उनको भी समझ में आई कि ऐसा प्रैक्टिकली हो रहा है, उनके साथ भी हुआ है। तो अ, उसके ऊपर इन्होंने एक इमोशनल मैसेज डाला था। मुझे भी थोड़ा सा इमोशंस हो गया था ये मैसेज पढ़ के। तो ऐसा है कि मतलब लोगों के साथ भी बहुत सारी चीज़ें हुई है लाइफ में, और बोलना नहीं चाहिए लेकिन ये हैंडीकैप हैं, फिर उसके बावजूद भी काफ़ी काम करते हैं। और मुझे खुद इनसे सीखने मिलता है कि इस टाइप के भी लोग हैं जो दिल से मेहनत कर रहे हैं, बावजूद इसके कि उनको प्रॉब्लम भी है। तो फिर से कहूँगा कि रमेश भाई हो या दीपक भाई हो या कॉइन हेल्प, जो ये 3 कमेंट मैं दिखा रहा हूँ उस वीडियो में, थैंक यू फॉर द योर वैल्यूबल फीडबैक्स। आगे बढ़ते हैं। इस टाइप के और भी है। कॉन्ग्रेचुलेशन, गुड वर्क, थैंक यू सर। भाई जी नमस्कार, आपको मेरी तरफ से एक बढ़िया काम बुक ऐतिहासिक कदम के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। लोगों को करेंसी के लिए रुचि और जानकारी दोनों एक साथ मिल जाएगी। एक बार फिर तहे दिल से मुबारकबाद। ये महेंद्र कुमार शर्मा जी ने 3 दिन पहले कमेंट किया है, जो मेरी बुक लॉन्चिंग की वीडियो है शायद उस पर। और ऐसे ही फिर दीपक भाई हैं, फिर ये बलिराम पाटिल जी है, गुड इन्फॉर्मेशन सर। काफ़ी लोग मतलब यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं। वैसे फिर एक वीडियो में इन लोगों का कमेंट आया है, आप पढ़ सकते हैं, पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं ज़्यादा मतलब ये नहीं बोलूँगा कि बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं तो पढ़ पढ़ के सुनाऊँ। हाँ, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी कमेंट्स हैं जिनका मैं जवाब आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ठीक है। कि कुछ क्वेश्चंस हैं, वो उनका नेगेटिव कमेंट नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ उनके क्वेश्चन टाइप है, वो भी देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे पहले ये भी क्लियर कर लेते हैं। चलो, कौन सा, बलीराम पाटिल जी का ही मैसेज है ये। सर मुझे आपकी किताब खरीदनी है, फ़ीस कैसे भेजना है प्लीज़ जानकारी चाहिए, मुंबई। तो मैंने यहाँ लिखा है कि मेरा नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेगा। नंबर मैंने लिख भी दिया, 9699065064। आपका नेम और लोकेशन लिख देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। अब बहुत लोगों का मैसेज कॉल आते रहता है, तो व्हाट्सएप का जो नंबर है मेरा यही है। जिसको भी बुक लेनी है यही नंबर पे मुझे आप अपना नाम और आपका सिटी का नाम लिख के भेजना है, और ये लिख देना है कि सर मुझे बुक लेनी है, या कम से कम लिखने नहीं आ रहा है किसी को तो व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे बुक लेनी है, ये मेरा नाम है और ये मेरी सिटी का लोकेशन है। तो उस पर फिर मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको। वहाँ पे मैं आपको मेरा एक दूसरा जीपे का नंबर दूंगा, यानी गूगल पे का। और जो लोग गूगल पे यूज़ नहीं कर रहे, फ़ोन पे वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो वो मेरे नंबर पे आपको फ़ोन पे नहीं करना है, फिर से बता रहा हूँ। वो फ़ोन पे दूसरे अकाउंट से अटैच्ड है, जो अकाउंट में मेरा इशू चल रहा है। एक बंदे ने किया था बेचारे ने, तो गलती से उनका वहाँ पेमेंट चला गया था। तो उसके बाद फिर से उनको मैंने कहा कि देखिए गलती तो आपकी है, मैंने बताया भी था, लेकिन वो पूरा पेमेंट फिर से मुझे करना चाह रहे थे। लेकिन मैंने उनको कहा कि नहीं, जब हो गया, अब आप एक काम कीजिए, 500 रुपीज़ और मुझे भेज दीजिए, ताकि मैं बुक को और जो भी है मैं आपको कैटलॉग वगैरह भेज दूँ। तो उनका 1200 की जगह 1700 उनको पे करना पड़ा, क्योंकि वो 1200 उनका मेरे भी अकाउंट में नहीं आया, और जिस अकाउंट में गया वो अकाउंट का कुछ इशू चल रहा है। तो मैं फिर से कहूँगा कि फ़ोन पे से आपको पेमेंट वो नंबर पे नहीं करना है। वो नंबर पे से अगर आप फ़ोन पे से करना चाहते हो तो मैं आपको गूगल पे का स्कैनर कोड आपको प्रोवाइड कर दूँगा। उसका फ़ोटो स्कैनर कोड आप अपने फ़ोन पे से स्कैन करके पेमेंट भेज सकते हैं। जब स्कैन करोगे तो आपको वहाँ पे लिख के आना चाहिए DIAM ऑनलाइन ट्रेडर एंड फाइनेंस। अगर ऐसा लिख के आ रहा है तो वो ही सही है, अगर वहाँ कुछ और नाम वगैरह लिख के आ रहा है तो वो गलत है, ठीक है। ये बात का ध्यान रखना है आपको।
तो नंबर मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि कमेंट में मत मांगो, बिकॉज़ कमेंट में जैसे मैं बता चुका हूँ बहुत से फ्रॉड लोग आएंगे, मेरे प्रोफाइल का फ़ोटो लगा के आपको मैसेज करेंगे। अगर मैं देख नहीं पाया किसी दिन तो आपको मैसेज आ जाएगा, हो सकता है आप उनको मैसेज करो, फिर वो लोग आपसे 1200 रुपये किसी और अकाउंट पे मंगवा लें। तो उस टाइप का अगर कुछ फ्रॉड होता है तो वो मेरी जवाबदारी नहीं है। ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है उसके ऊपर और बार बार बोलता हूँ, और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होता है, तो थोड़ा सा आप वीडियो भी पूरा देखा करो, हर वीडियो में लगभग मेरे नंबर हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए थोड़ा सा नेगेटिव, जो नेगेटिव नहीं, इनका मतलब सोच हो सकता है इनको गलत लगा हो, लेकिन जो भी है अब इस पे भी बात कर लेते हैं ताकि इनको भी समझ में आए और आप लोगों को भी समझ में आए। इनका नाम है फ़ातिमा सजीना। इन्होंने लिखा है पूरा का पूरा फेक, भैया क्यों करते हो, पहला रजिस्ट्रेशन फ़ीस के लिए सॉरी भाई, आई नॉट पे रजिस्ट्रेशन, सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी। इनको शायद बुक लेना था, लेकिन ये बोल रहे कि पूरा का पूरा फेक भी बोल रहे हैं, और उसके अलावा ये भी बोल रहे हैं कि मुझे लेना भी है लेकिन कैश ऑन डिलीवरी। तो ठीक है, क्वेश्चन सही था उनका, मैंने वहाँ पे जवाब भी दिया। रजिस्ट्रेशन नहीं है, फ़ीस में बाय सेल होता है। रजिस्ट्रेशन नहीं है, फ्री में बाय सेल होता है, ठीक है। जो हमारे साथ मिलकर वर्क करना चाहते हैं उनको मेंबरशिप का ऑप्शन है जिसकी फ़ीस 1200 है, और उसमें हम एक बुक और 4 कैटलॉग देते हैं, और मेंबर बनने के बाद और भी बहुत कुछ सीखने और इनकम का मौका मिलता है। आप मेरा 25 सितंबर 2022 का वीडियो देखो। तो उनका फिर रिप्लाई आता है, मेंबर फीस क्यों, नॉट पे रजिस्ट्रेशन, सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी। तो मैंने उनको फिर रिप्लाई किया कि कैश ऑन डिलीवरी वाला ऑप्शन मुझे कोई कुरियर वाले ने, कंपनी ने नहीं बताया है। अगर वो ऑप्शन मिलेगा तो मैं ज़रूर अपडेट करूँगा। यानी ये वो कस्टमर हैं जो मतलब बुक तो लेना चाहते हैं लेकिन कैश ऑन डिलीवरी, तो कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। अगर किसी मेंबर को ये पता है या किसी को भी ये पता है कि कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन मैं कैसे ले सकता हूँ तो वो मुझे बताइए, गाइड करो, तो मैं शायद उस ऑप्शन पे जाके फिर ये काम भी स्टार्ट करवा दूँ, ताकि जो लोग कैश ऑन डिलीवरी करना चाहते हैं तो उनके पास जब बुक पहुँचेगी तो वो टाइम पे वो पैसा दे के ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर किसी को पता है तो बता देना। और इसके वही वीडियो में नीचे कमेंट आया था, सब भाव गलत बताते हैं, ये वसंत पटेल ने किया है कि सब भाव गलत बताते हैं ये। तो इनको मैंने लिखा था, माई प्राइजेज आर नॉट बेस्ड ऑन यूएनसी, काइंडली चेक अदर यूट्यूबर टू लिसन यूएनसी कंडीशन प्राइजेस। इनको क्या लग रहा है कि मैं जो भाव बता रहा हूँ वो सब गलत बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इनको यही बोला था कि अगर आपको ज़्यादा बड़े हुए भाव देखने हैं तो अदर यूट्यूबर्स हैं जो आपको यूएनसी कंडीशंस की प्राइजेस बताते हैं, आप वो वीडियो देख लो। तो मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे वीडियो में कि भाई मैं जो प्राइस बताता हूँ वो यूएनसी की नहीं बताता हूँ, मेरे बुक में भी यूएनसी प्राइजेस नहीं है, बिकॉज़ जो लोग इस फील्ड में उनको पता है, अच्छे से पता है। और आप लोग भी कॉमन लॉजिक लगा लो कि जब भी आप कोई सर्कुलेशन से कॉइन आपको मिलेगा, क्या वो यूएनसी कंडीशन का होगा? 99% चांसेस है नहीं होगा। तो 99% चांसेस क्या है, या तो वो फाइन में कंडीशन में होगा, या एक्स्ट्रा फाइन में होगा, या वेरी फाइन में होगा, है ना। और बहुत कम चांस है ऑलमोस्ट यूएनसी में होगा। तो 3 जो कैटेगरी मैंने पहले बोली, फाइन, एक्स्ट्रा फाइन और वेरी फाइन, इस कंडीशन के ही कॉइन मिलते। अब इस कंडीशन की प्राइसिंग और यूएनसी कंडीशन की प्राइसिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मान लो कोई एक सिक्का है 1 क्वार्टर आना है जिसकी कंडीशन के बेस पे, यूएनसी बेस पे 25,000 प्राइसिंग दे रही है, मार्केट में 25,000 प्राइसिंग चल रही है, तो उसी का अगर आप फाइन कंडीशन का सिक्का लेके जाओगे तो शायद आपको 2,000 भी नहीं मिलेगा। तो ये फ़र्क है कंडीशंस के ऊपर भी। तो इसलिए मैं जो बताता हूँ वो यूएनसी का नहीं बताता हूँ, बिकॉज़ वो यूएनसी का सुनने में बहुत अच्छा लगेगा आपको, इतना हज़ार, इतना लाख, लेकिन जो प्रैक्टिकल है जिसमें डील होनी है एक्चुअल में, वही मैं भाव बताता हूँ, ठीक है। तो ये भाई ध्यान रखिए कि चैनल पे मैं जितना हो सक रहा है मैं प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ। तो ये कुछ फीडबैक्स और उनके आंसर्स थे। उम्मीद है इसमें आप लोगों को कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई होगी और न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू नॉलेज आपको मिला होगा। तो जिन लोगों को भी मेरी बुक बाय करनी है वो लोग मुझे व्हाट्सएप पे अपना
नाम और अपनी लोकेशन वगैरह लिख के भेजे तो मैं आपको बैंकिंग डिटेल और जीपे नंबर दूंगा। और मेंबरशिप के लिए भी सेम है, आपका नाम और आपका लोकेशन लिख के भेजिए मुझे या वॉइस मैसेज कीजिए, तो मैं आपको अपनी बैंकिंग डिटेल और जीपे नंबर दूंगा। अब जो 2 रुपये का जो मेरा रह गया है, जो लास्ट वीडियो है कलेक्टेबल कॉइन RBI सॉरी रिपब्लिक इंडिया वाले, इसका वीडियो का कंटेंट तो रेडी है, लेकिन सोचा मैंने कि आज इस पर भी वीडियो डाल देते हैं। रोज़ाना तो वीडियो बन ही रही है हमारी। अच्छा, अब रह गया जिनको कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए 5 बायर के, जो मैंने बोला है, ठीक है। तो ऐसा भी ना हो कि लोगों को ये लगे कि यार ये सब बताने के लिए आपने वीडियो में ये क्या लगा दिया कि 5 बायर के नंबर आप बताने वाले थे। तो 5 बायर बोले तो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये समझ लो कि इस फील्ड में कोई भी बायर जो होता है ना, मतलब जो कोई बाय करने वाला है आपसे कॉइन, वो ऐसे चलते फिरते किसी से भी बाय नहीं करेगा। एक बात ये ध्यान रखना, अगर उसको नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो वो सही जगह से ही बाय करेगा, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है, और ख़ास करके ऑनलाइन में। तो आप समझो आप बैठे हो दिल्ली में, कोई बायर है जो मुंबई में बैठा है, या कोई बायर है जो अहमदाबाद में बैठा है, तो वो आपसे आपके फ़ोटो देख करके कॉइन नहीं ख़रीद लेगा, या वो ये बोलेगा कि भाई कॉइन पहले भेजो, मैं चेक करूँगा, उसके बाद आपको पैसा दूँगा। तो अब आप लोगों के ट्रस्ट का मामला है वहाँ पे। अगर आपको भरोसा होगा तो आप उनको कॉइन भेजेंगे, फिर उसके बाद जो बायर है अगर वो जेन्युइन होगा, अगर वो चीज़ सही उसको मिल गई है तो वो आपको पेमेंट करेगा। अदरवाइज़ वो फ्रॉड होगा। तो ऐसे भी लोग मुझे मिले हैं, बता रहे हैं कि उन्होंने कॉइन्स भेजे थे अलग स्टेट में सेल करने के लिए, लेकिन उनको पैसा नहीं मिला। तो दोनों तरफ से चीटिंग होती है, बाइंग में भी चीटर लोग बैठे हुए हैं, और सेलिंग करने वाले तो है ही है, सॉरी बायर्स जो बताते हैं कि हम खरीदेंगे कंपनी के नाम पे, वैसे भी कंपनी वाले फ्रॉड तो है ही है। इस टाइप के भी फ्रॉड हो रहे हैं कि बाइंग का बोलते हैं कि हमें लेना है आपका सिक्का, जेन्युइन डीलिंग वीलिंग की बात करेंगे, प्रॉपरली बात होगी, लेकिन जब कोई उनको कॉइन भेजता है, उनको समझ में आता है कि ये नया बंदा है, तो बातों से उनको उतना अंदाज़ा लग जाता है, तो फिर उनके साथ भी चीटिंग वो लोग करते हैं। तो ऐसा भी हुआ है, या फिर ऐसा भी सुनने में आया है कि कॉइन जब रिटर्न उन्होंने भेजा है तो जो कॉइन एक्चुअल में थे उनके, वो नहीं भेजते हुए दूसरे कॉइन उन्होंने भेज दिए रिटर्न। तो अब वो कोई क्लेम तो कर नहीं सकते हैं। तो भाई बहुत से ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं, सब फ्रॉड को रोका नहीं जा सकता है। कोशिश है हमारी कि भले ही लाखों में 100 लोग को ही सही इन्फॉर्मेशन मिले और धोखेबाजी से वो लोग बचे, तो ये सोच के मैं ये सब वीडियो बना रहा हूँ। तो अब जो बायर्स जिनको चाहिए बायर्स के नंबर, तो पहले तो ये समझ लो, पुराना एक भी सिक्का आपका पुराना होने की बेस पे नहीं बिकेगा, पुरानी एक भी नोट आपकी पुरानी होने की वजह से नहीं बिकेगी, या कोई भी एंटीक सामान सिर्फ पुराना होने की वजह से नहीं बिकेगा, ठीक है। तो ये न्यूमिस्मेटिक फील्ड में कुछ चीज़ों की इन्फॉर्मेशन है, कुछ चीज़ों पर स्टडी होती है, यानी उसके ऊपर अभ्यास होता है, पढ़ाई होती है। तो उस चीज़ को देखने समझने के बाद कोई भी चीज़ का भाव लगाया जाता है मार्केट के हिसाब से, फिर उस चीज़ की कंडीशन के हिसाब से। ये चीज़ों को देखने समझने के बाद कोई भी चीज़ की डीलिंग होती है। अब मान के चलो आपका कोई 1 रुपये का सिक्का है 1970 का मुंबई मिंट का, वो आप बेचना चाहते हो मुझे, जिसकी प्राइसिंग अगर मैंने बोला है 3 से 6 हज़ार रुपये आपको मिल सकती है। आपने अगर मुझे वो कॉइन का फ़ोटो भेजा कि सर ये मेरे पास है 1970 का मुंबई मिंट का 1 रुपीज़ का कॉइन, तो मैं बोलूँगा कि ठीक है, अब आप मुझे ये प्राइस है मेरा, मान लो मैं आपको ऑफ़र देता हूँ 4 हज़ार का, आप उस पर एग्री हो जाते हो, तो आपके पास 2 ही ऑप्शन है मेरे साथ डील करने के लिए। या तो आपको वो कॉइन मेरे ऑफिस पे लाना पड़ेगा, सामने सामने मैं उसको चेक करूँगा, उसके बाद फिर हमारी डीलिंग होगी, या फिर आपको कुरियर करना पड़ेगा। जैसे एक कुरियर मैं आया था छत्तीसगढ़ से, हालांकि वो कॉइन कॉमन ही थे, रेयर कॉइन नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने भेजे थे ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉइन। तो इस तरीके से या तो आपको कुरियर करना होगा या फिर आपको लेके आना पड़ेगा, 2 ही ऑप्शन है। हमारे जो मेंबर हैं अलग अलग सिटी शहर में, अभी जो बने हैं 15-20 लोग जो मेंबरशिप ले चुके हैं, वो फुली वेरीफाइड मेंबर नहीं है, अभी सिर्फ उन्होंने मेंबरशिप ली है। फुली वेरीफाइड यानी कि मैं अपने तरफ से अभी उनका वेरिफिकेशन प्रॉपर नहीं किया हूँ। तो जब तक वो प्रॉपर वेरिफिकेशन में नहीं आते हैं, मैं किसी को भी आप तक भेज नहीं सकता हूँ।
अच्छा, वेरिफिकेशन होने के बावजूद भी जब वो लोग आप तक जाएंगे तो मैं किसी की गारंटी नहीं ले सकता हूँ। वेरिफिकेशन होने से सिर्फ फ़ायदा ये रहेगा, मतलब सिक्योरिटी बेस पे, कि उनकी प्रॉपर डिटेलिंग मेरे पास होगी। तो अगर कल को कोई कुछ गड़बड़ करता है और आप अगर उनकी डिटेल हमसे मांगते हो तो हम आपको उनकी डिटेल प्रोवाइड करवा सकते हैं। लेकिन उस केस में ऑर्बिट ज़िम्मेदार नहीं होगा, जो बंदा ऐसा कुछ गलत करेगा वो खुद ज़िम्मेदार होगा। हाँ, हमारे से डायरेक्टली अगर आपके साथ कोई चीटिंग हो जाती है, जैसे ऑर्बिट के ऑफिस पे आपने कुरियर किया कोई चीज़ और वो प्रॉपरली हम तक मिल गई, उसके बाद भी अगर डीलिंग नहीं हो रही है या जो भी XYZ रीज़न के वजह से कोई मैटर हो गया है, तो आप उस केस में बोल सकते हो कि हाँ, ये ऑर्बिट ग्रुप के जो मेन लोग हैं उनके तरफ से ये गलत हुआ है। तो आप फिर उसमें अपना लीगल तरीके से आपको जो करना है, जैसे करना है, प्रोसेस में जा सकते हो, कंप्लेंट करवा सकते हो। तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन जब हमें करना ही नहीं है कोई ऐसा काम तो हम क्यों डरे। और डीलिंग में बहुत से लोग फंसाने भी देखते हैं, ऐसे भी चीज़ भेज रहे हैं मुझे फ़ोटो के ज़रिए, या जो शायद उनको लग रहा है कि मैं उनसे डील कर लूँगा। तो भाई देखो, प्रॉपर काम करो। नॉलेज सबके पास है, ये मत समझो कि अगर मैं अभी नया वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे नॉलेज नहीं है। नॉलेज है, मैं सिर्फ आप लोगों से बातें इसलिए कर लेता हूँ कि मुझे ये लगता है कि चलो ठीक है, शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन बातों से समझ में आ जाता है कि आप खुद उस चीज़ को जान करके अनजान बन के मुझे फ़ोटो वोटो भेज रहे हो और बोल रहे हो कि ये चीज़ बाय कर लो, इतने में अपने को मिल रही है, या इसका क्या मिलेगा, ऐसे पूछ रहे हो जैसे आपको पता ही नहीं है। तो सही काम करो, सही तरीके से काम करो। अच्छा, कुछ बायर्स के नंबर की बात को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैं आपको जो प्रॉपर तरीका है वही बताऊंगा काम करने का। प्रॉपर तरीका ये है, आपको ऑक्शन हाउसेस वालों से आपको अगर डील करनी है तो ये समझ लो वो डील आपकी परफेक्ट होगी। अब ऑक्शन हाउसेस भी बहुत सारे हैं, जिसमें से कुछ मैं बता दे रहा हूँ। जैसे बॉम्बे में एक टोडी वाला ऑक्शन हाउस है, इनकी ये वेबसाइट है www.todiwala-auction-house-auctions.com, ठीक है। तो ये इस तरीके की इनकी वेबसाइट है। इनके कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह, इनके डिटेल्स में जाओगे कॉन्टैक्ट में तो आपको मिल जाएगा। तो ये बॉम्बे से हैं, ठीक है। मरुधर आर्ट्स पे आप जा सकते हो, ये भी एक अच्छे ऑक्शन हाउस वाले हैं, फेमस है, रेपुटेड भी हैं। देखो, गारंटी मैं किसी की नहीं लूँगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो प्रॉपरली काम होता है, सालों से जो फील्ड में है, जिनका नाम है, वो लोगों को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको। वैसे ही ये मरुधर आर्ट कहाँ से है भाई? ये है बेंगलोर से। बेंगलोर में गांधी बाज़ार एरिया का नाम है, वहाँ पे आप इनको जाके इनके ऑफिस पे विज़िट कर सकते हो। तो यहाँ पे भी इनके पास भी आप अपने पुराने सिक्के, नोट वगैरह जो भी है सेलिंग करने के लिए दे सकते हो, ठीक है। वैसे ही क्लासिकल न्यूमिस्मेटिक गैलरी वाले हैं जो अहमदाबाद से हैं, गुजरात वालों के लिए ये ऑप्शन है, वो लोग वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। ये फैल्कन वाले, ये भी बेंगलोर से ही हैं। तो ऐसे कुछ ऑक्शन हाउसेस मैं बता दिया हूँ आपको। अब आप चाहे तो आप इनसे कांटेक्ट करके, आप अगर इनके आसपास हैं तो इनके पास जाके अपने सिक्के बता सकते हैं। लेकिन ये लोग वही सिक्के लेंगे जो रेयर कैटेगरी के होंगे। जैसे हम भी बोलते हैं, रेयर कैटेगरी के ही सिक्के हमारे पास से बिकेंगे, क्योंकि फील्ड में रेयर कैटेगरी का ही चीज़ बिकता है। रेयर यानी दुर्लभ, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। दुर्लभ कैटेगरी के सिक्के, दुर्लभ कैटेगरी के नोट्स और एंटीक आइटम जो दुर्लभ हैं वही बिकते हैं। ओल्ड होने से कोई चीज़ नहीं बिकती है, पुरानी होने से नहीं बिकती है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊँ, मुगल्स के बहुत सारे कॉइन्स हैं जो करोड़ों में बिकते हैं, लेकिन मुगल्स के कुछ ऐसे भी कॉइन हैं जो 100-200 में भी बिकते हैं। है तो वो भी मुगल्स के ही कॉइन, पुराने ही कॉइन्स है। तो फ़र्क क्या है, उसके पीछे स्टडी का फ़र्क है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कॉइन्स पुराने पुराने हैं, 500-500 साल, 1000-1000 साल पुराने, लेकिन उनकी वैल्यू आज भी 1000 रुपये के अंदर ही है, 2000 के अंदर ही है। तो ऐसा पुराना होने से वैल्यू नहीं बढ़ती है, उसके पीछे स्टडी होती है, कंडीशंस देखी जाती है, उसके बाद फिर उसका भाव तय होता है। तो यही सारी चीज़ मैं अपने बुक में दिया हूँ। जो रेयर से रेयरेस्ट कॉइन है उनकी पूरी डिटेलिंग है। नोट्स में फैंसी नोट्स है और एरर नोट्स है, एरर कॉइन्स है, स्टार नोट्स है, ऐसे बहुत सारे जो नोट्स और कॉइन्स जो रेयर टू रेयरेस्ट हैं उनकी पूरी डिटेलिंग मैं दिया हूँ आपकी आसानी के लिए। कि आप लोग पूछते हो ना कि सर ये मतलब कौन से कॉइन बिकेंगे,
तो बुक में आप ले लो, मैं हर किसी को तो बता नहीं सकता हूँ, इसीलिए मैंने मेहनत करके पूरी बुक बना दी, रेयर टू रेयरेस्ट कॉइन। ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारी बुक्स है, लेकिन वो एक एक दो दो सब्जेक्ट पे है। मैंने क्या किया है, मैक्सिमम सब्जेक्ट कवर कर लिए है उसमें जो आपके काम के है, उसको मैंने सिर्फ और सिर्फ 40 पेज में आप लोगों को दे दिया हूँ, ताकि आप लोगों को ज़्यादा भी बुक पढ़नी ना पड़े, और हिंदी में भी। और जो मेरे को एक क्वेश्चन ये भी आया था कि क्या आप इंग्लिश में प्रोवाइड कर सकते हो, तो ऑलमोस्ट 70% डेटा उसमें इंग्लिश में है, 30% मेन बातें उसमें हिंदी में लिखी हुई है। तो अगर आप चाहो इंग्लिश में चाहिए आपको, तो वो भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि मैं ही खुद वो बुक पूरी बनाया हूँ, यानी डिज़ाइन भी मैंने ही किया हूँ, टाइपिंग भी मेरी ही है, तो इंग्लिश में मैं कन्वर्ट करके आपको दे सकता हूँ, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, यानी जब आप ऑर्डर करोगे, ये समझ लो जनरली 3 से 4 दिन में ऑर्डर मिल जाता है, लेकिन आपको शायद 8-10 दिन लग जाए, क्योंकि जब ऐसा कोई ऑर्डर आएगा तो ही मैं उस पर काम करूँगा और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके फिर प्रिंट करवा के आपको भेजूँगा। अब जो लोग को कुरियर नहीं मिला उस पर भी बता दूँ, उसमें से सिर्फ 2 लोग थे जिनको कुरियर नहीं मिला था, जिसमें से एक का कुरियर शायद अभी रिटर्न आ चुका होगा। जो थे तेलंगाना फलकनुमा एरिया है उनका, मीर सैयद अली नाम है उनका। तो अभी मैं आज जाऊंगा, उनसे इन्फॉर्मेशन लूँगा क्यों नहीं गया है। अगर कुछ उनके थ्रू वापस से नहीं जाता है तो मैं पोस्ट ऑफिस से भेज दूँगा। दूसरा जो कुरियर मिस्टर छत्तीसगढ़ वाले जिन्होंने हमें वो भेजा था, उनके कॉइन्स भेजे थे, तो मैंने उनको कॉइन्स के बदले में ये मतलब उन्होंने खुद बोला था कि सर या तो मेरी आप मेंबरशिप करवा दो अगर वो कॉइन बिकने जैसे नहीं है तो वो कॉमन ही कॉइन थे, लेकिन मैंने ले लिए और उनको मेंबरशिप दे दी है। तो मैंने उनका जो कुरियर किया था, जहाँ से किया था, अब मुझे भी याद नहीं रहा, मेरे से वो रिसिप्ट गुम गई, इस वजह से उनके पास कुरियर पहुंचा भी नहीं और मैं अभी उसको वेरीफाई भी नहीं करवा पा रहा था। तो मैंने परसों उनका फिर से कुरियर करवा दिया और उनको रिसिप्ट वगैरह भी भेज दिया है, तो शायद मंडे तक उनको भी कुरियर मिल जाएगा। और जो नए लोगों ने मेंबरशिप कल और परसों में ली है, उनको भी आज या कल मैं उनका कुरियर करवा दूंगा, तो नेक्स्ट वीक में उनको वो बुक्स वगैरह मिल जाएगी। तो ये कुछ बातें थी आज की वीडियो में। वीडियो मेरे हमेशा थोड़ा सा लंबे बन जाते, लेकिन अगर आप लोग इस टाइप के वीडियो पे ध्यान दोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। मेरे चैनल का पहला काम ये है, मैंने जो वीडियो बनाने स्टार्ट की तो मैंने अवेयरनेस से ही स्टार्ट किया था, इस फील्ड से रिलेटेड अवेयरनेस देना स्टार्ट किया। प्राइसिंग की डिटेलिंग तो मैंने बाद में डालना स्टार्ट की। बहुत सारी टेक्निकल चीज़ों पे भी मेरी वीडियो बनी हुई है, तो आप वो सारी वीडियो भी देखो, प्राइसिंग से रिलेटेड भी देखो और चीज़ों को समझो कि यहाँ पे काम कैसे होता है। उसके बाद हमें ज्वाइन करो या कहीं भी किसी के साथ भी काम करो, लेकिन प्रॉपर जानकारी ले के काम करो, ठीक है। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। कल मैं कोशिश करूँगा 2 रुपीज़ के कॉइन्स के ऊपर वीडियो डाल दूँ, और जो मैंने रिसेंटली वीडियो बनाया था 2 रुपीज़ का लायन डाई वैरायटी, उसको लेके भी बहुत लोग का कॉल आ रहा है कि सर हमारे पास है बहुत सारे कॉइन्स, फ़ोटो भी भेज रहे, जबकि मैं बता चुका हूँ वीडियो में भी, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कभी भी पहले आप कलेक्शन करोगे, जो मैंने बताया है लायन डाई वैरायटी का, उसको आप अच्छी कंडीशन में कलेक्ट करो। एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में कलेक्ट कर रहे हो तो उसका सेल होना बहुत मुश्किल है। वेरी फाइन से लेके आप ये बोल सकते हो ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन के अगर सिक्के आप कलेक्ट करके रखते हो तो वो सेल होने के चांसेस ज़्यादा है। और उसके जो बायर्स है वो आम लोग नहीं हैं, मतलब आम जो ख़रीदार है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो नॉर्मली जनरली जो बाइंग करते हैं ना रेयर कैटेगरी के कॉइन्स, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सब बायर्स इसमें इंटरेस्ट रखते हो, ठीक है। लेकिन ये कॉइन बिकने वाले ही कॉइन है, ऐसे मैंने बताए हैं आपको। तो कम भाव भी मिल सकता है, ज़रूरी नहीं है वो 4 कॉइन का 2500 ही मिले, हो सकता है 1000 रुपये भी मिलेगा, लेकिन वो आम चलन से आप कॉइन ईजिली ढूंढ के निकाल सकते हो। तो कहीं ना कहीं वो वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये था कि जो मेरे मेंबर बने हैं उनका एक फ़ायदा हो जाए। एटलीस्ट अगर वो 4-5 सेट बना लेते हैं तो आने वाले टाइम में वो 4-5 सेट का कम से कम उनको एक एक सेट का 2000-3000 भी मिला तो 10-15 हज़ार रुपये उनका इजीली बन सकता है। और जिनको वो कॉइन ख़रीदने हैं अच्छे कंडीशन में, आने वाले टाइम में वो सब कॉइन अवेलेबल हो जाएंगे मेरे पास, तो मैं खुद वीडियो बना दूंगा। खास करके जो हमारा ऑर्बिट ग्रुप वाले हैं उनके लिए पहले ऑप्शन जाएगा,
कि आपको अगर बाय करना है तो आप लोग बाय कर सकते हैं। तो ठीक है, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, देखना ज़रूरी है सबके लिए। नेक्स्ट वीडियो में कुछ अपडेट के साथ फिर से आएंगे। बाय।